हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम सीख रहे हैं कि कैसे हम नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, नंबर्स को कंपेयर करने के लिए मैं आपको दो रूल समझाऊंगी जिनसे आप कोई भी नंबर्स बहुत ही आसानी से कंपेयर कर पाएंगे। तो आइए रूल 1 देखते हैं। रूल 1 सेज if the numbers have different number of digits। तो पहला रूल कहता है कि अगर नंबर्स के अलग अलग नंबर ऑफ डिजिट्स दिए हुए हैं तो हम उन नंबर्स को कैसे कंपेयर करें। फॉर दिस वी विल काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स, यानी हम हर एक नंबर के डिजिट्स काउंट करेंगे। एंड नंबर विद मोर डिजिट्स इज ग्रेटर, और नंबर जिसके पास ज्यादा डिजिट्स हैं वो ग्रेटर होगा, यानी वो बड़ा नंबर होगा। तो अब आइए आपकी बुक से एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमें 4 नंबर्स गिवन है और हमें इन नंबर्स में से कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है, यानी कौन सा सबसे बड़ा नंबर है, वो बताना है। नंबर्स गिवन है 92, जिसमें कि 2 डिजिट्स हैं। नेक्स्ट इज 392, इसमें 3 डिजिट्स हैं। नेक्स्ट नंबर इज 400। नेक्स्ट नंबर इज 4456, तो इसमें कितने डिजिट्स हैं? 4 डिजिट्स। एंड लास्ट नंबर इज 89742, इसमें 5 डिजिट्स हैं। स्टूडेंट्स, हमारा रूल 1 क्या कहता है? कहता है कि जिस नंबर के पास सबसे ज्यादा डिजिट्स हैं वो नंबर सबसे बड़ा नंबर होता है। तो यहां किस नंबर के पास सबसे ज्यादा डिजिट्स हैं? चलो सारे बच्चे जल्दी से मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताइए। हाँ जी, इस नंबर के पास 89742 के पास, इसके पास 5 डिजिट्स हैं। तो ये नंबर ग्रेटेस्ट नंबर है। चारों नंबर्स में से यह नंबर सबसे बड़ा नंबर है। Now we have rule number 2. It says if the numbers have same number of digits, यानी अगर हमें 2 नंबर्स गिवन हैं और उनमें सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं तो तब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा। तो इस केस में हम ये रूल नंबर 2 अप्लाई करेंगे। और क्या करेंगे हम इसमें? वी विल कंपेयर लेफ्ट मोस्ट डिजिट ऑफ ईच नंबर। इट मीन्स हम दोनों नंबर के लेफ्ट मोस्ट डिजिट को कंपेयर करेंगे और जिस नंबर का लेफ्ट मोस्ट डिजिट बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा, यानी वो नंबर ग्रेटर होगा। Let's do some examples to understand this rule. हमें 2 नंबर्स गिवन हैं 4875 एंड 3542। इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करना है और बताना है कि कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है और ग्रेटर है। स्टूडेंट्स, इन नंबर्स को देखिए, दोनों ही नंबर्स में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, यानी यहां रूल नंबर 1 अप्लाई नहीं होता है। तो इसमें हम रूल नंबर 2 अप्लाई करेंगे कंपेयर करने के लिए। रूल नंबर 2 के लिए हमें क्या करना है? वी विल कंपेयर लेफ्ट मोस्ट डिजिट ऑफ ईच नंबर। लेफ्ट मोस्ट यानी इस नंबर का 4th डिजिट और सेकेंड नंबर का 3 डिजिट। इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करेंगे 4 एंड 3। सो विच इज ग्रेटर डिजिट, 4 और 3? यस, 4 इज ग्रेटर। तो इसका मतलब ये नंबर 4875 इज ग्रेटर देन नंबर 3542। तो इस नंबर का लेफ्ट मोस्ट डिजिट कौन सा है? हाँ जी, 4। और इस नंबर का लेफ्ट मोस्ट डिजिट कौन सा है? 3। तो यानी हम 4 और 3 को कंपेयर करेंगे।
इन दोनों में से कौन सा बड़ा नंबर है? यस, 4. तो इट मीन्स दिस नंबर 4875 is greater than number 3542. Let's do one more example. अब हमें इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करना है. ये फर्स्ट नंबर 4875 सेम है पहले क्वेश्चन की तरह और दूसरा नंबर है 4542. अब इन दोनों में से कौन सा बड़ा नंबर है ये बताना है. तो स्टूडेंट्स, लेफ्ट मोस्ट डिजिट देखिए, इन दोनों नंबर्स में सेम ही है 4. तो अब हम क्या करेंगे? अब हम इनका सेकेंड डिजिट, ये वाला डिजिट कंपेयर करेंगे. इस नंबर में ये है 8 और इसमें ये है 5. तो यानी अब हम 8 और 5 को कंपेयर करेंगे. विच वन इज ग्रेटर? यस, 8. So this means this number 4875 is greater than number 4542. Let's do one more question. यहां हमें इन दो नंबर्स को कंपेयर करना है, 4875 and 4832. स्टूडेंट्स, इन दोनों नंबर्स के लेफ्ट मोस्ट 2 डिजिट्स सेम है. देखिए यहां 48, देखिए यहां भी 48 है और इस नंबर में भी 48 है. तो अब हम इन दोनों नंबर्स को कैसे कंपेयर करें? ऐसी सिचुएशन में वी विल कंपेयर नेक्स्ट लेफ्ट मोस्ट डिजिट ऑफ बोथ द नंबर्स. तो नेक्स्ट लेफ्ट मोस्ट डिजिट है 7 और 3, यानी हम 7 और 3 को कंपेयर करेंगे. और 7 और 3 में कौन सा ग्रेटर है? यस, 7. तो इट मीन्स 4875 is greater than 4832. Now let's do last question. This time we have to compare numbers 4875 and 4872. तो इन दोनों नंबर्स के लेफ्ट मोस्ट 3 डिजिट सेम है. यहां पर है 487 और सेकेंड नंबर में भी है 487. तो अब हम इन्हें कैसे कंपेयर करें? वी विल कंपेयर देयर नेक्स्ट डिजिट. इन दोनों नंबर्स का नेक्स्ट डिजिट को कंपेयर करेंगे. नेक्स्ट डिजिट है 5 और 2. तो कौन सा ग्रेटर है, 5 या 2? यस, 5 is greater. So this means 4875 is greater than 4872. So now students, I am sure you have understood how to compare numbers. Let's do one more question. Question is find the greatest number. तो यहाँ स्टूडेंट्स हमें ये 5 नंबर्स गिवन हैं और हमें इसमें से सबसे बड़ा नंबर यानी ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है. स्टूडेंट्स, इन सभी नंबर्स को देखिए, यहाँ हर एक नंबर में कितने डिजिट्स हैं? यस, 4 डिजिट्स. तो इट मीन्स यहाँ रूल नंबर 1 अप्लाई नहीं होगा. ओके, सो वी विल यूज रूल नंबर 2. इट मीन्स हम इन सभी नंबर्स का लेफ्ट मोस्ट डिजिट कंपेयर करेंगे. तो आइए इन सभी नंबर्स के लेफ्ट मोस्ट डिजिट को देखते हैं. फर्स्ट नंबर में लेफ्ट मोस्ट डिजिट है 1. नेक्स्ट नंबर में है 1. यहां है 9. इस नंबर में लेफ्ट मोस्ट डिजिट है 9 और आखिरी नंबर में भी लेफ्ट मोस्ट डिजिट है 9. एंड वी नो 9 इज ग्रेटर देन 1. यानी जिन नंबर्स में लेफ्ट मोस्ट डिजिट
9 है, वो सभी नंबर्स बड़े होंगे इन दोनों नंबर्स में, जिनमें लेफ्ट मोस्ट डिजिट है 1। तो आइए इन दोनों नंबर्स को हम हटा देते हैं। सो नाउ वी आर लेफ्ट विद जस्ट 3 numbers, these 3 numbers। अब हमें इन तीनों नंबर्स को आपस में कंपेयर करना है, और इन्हें कंपेयर करने के लिए अब हम क्या करेंगे? वी विल कंपेयर देयर नेक्स्ट डिजिट। तो अब देखते हैं इन तीनों नंबर्स में नेक्स्ट डिजिट कौन सा है। यहां नेक्स्ट डिजिट है 2, इधर है 0, और इस नंबर में नेक्स्ट डिजिट है 2। तो अब हम 2 और 0 को कंपेयर करते हैं, एंड वी नो 2 इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों नंबर्स जिसमें नेक्स्ट डिजिट 2 है, ये दोनों नंबर्स ग्रेटर हैं इस नंबर से जिसमें नेक्स्ट डिजिट 0 है। तो ये 9021 इज स्मॉलर देन बोथ दीज नंबर्स। तो अब हम इस नंबर को रिमूव कर देते हैं। सो नाउ वी हैव टू कंपेयर दीज टू नंबर्स, 9201 एंड 9210। और इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करने के लिए अब हम इनका नेक्स्ट डिजिट कंपेयर करेंगे। नेक्स्ट डिजिट है 0 एंड 1। तो अब हम 0 और 1 को कंपेयर करते हैं, एंड वी नो 1 is greater than 0. So this means number 9210 is greater than 9201. तो यानी 9210 is the greatest number. This is our answer. 9210 is the greatest number. Now students, let me summarize both the rules for you. अगर दो नंबर्स के पास डिफरेंट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं तो हम रूल नंबर 1 अप्लाई करते हैं दोनों नंबर्स को कंपेयर करने के लिए, और अगर दोनों नंबर्स के पास सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं तो हम रूल नंबर 2 अप्लाई करेंगे उन्हें कंपेयर करने के लिए। नाउ लेट्स डू सम मोर क्वेश्चंस। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपकी बुक में ट्राई दीज क्वेश्चंस पेज नंबर 2 पर गिवन है। तो अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इज, कैन यू इंस्टेंटली फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर्स इन ईच रो। तो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर्स को फाइंड करना है हर एक पार्ट में। इसके 4 पार्ट्स हैं और हर एक पार्ट में हमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है। तो आइए 1 by 1 इन सबको सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें ये 5 नंबर्स गिवन है। अब हमें इनमें से सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है। ध्यान से देखिए, इन सभी नंबर्स में नंबर ऑफ डिजिट्स डिफरेंट हैं। तो इसका मतलब हम रूल नंबर 1 यूज करेंगे, जो हमें कहता है कि जिस नंबर में सबसे ज्यादा डिजिट्स होंगे वो नंबर ग्रेटेस्ट नंबर होगा, और जिस नंबर में सबसे कम डिजिट होंगे वो नंबर स्मॉलेस्ट नंबर होगा। तो इधर सबसे ज्यादा डिजिट्स किस नंबर में हैं? यस, इस नंबर में 59,785। सो दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर। और सबसे कम डिजिट्स किस नंबर में है? यस, दिस नंबर 18। सो दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर। सो लेट्स राइट द आंसर। 59785 is the greatest number and 18 is the smallest number. Let's see the next question. अब हमें यहाँ पे ये 5 numbers given हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, लेट्स फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। तो देखते हैं किस नंबर के पास सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स हैं।
देखिए इधर, हाँ ये नंबर 89423, इस नंबर के पास 5 डिजिट्स हैं जो कि बाकी नंबर से ज्यादा हैं, राइट? तो इट मींस अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर. 89423 is the greatest number. Now let's find the smallest number. उसके लिए स्टूडेंट्स हमें सबसे कम नंबर ऑफ डिजिट्स का नंबर फाइंड करना होगा. इस ग्रुप को ध्यान से देखिए, इसमें सबसे छोटे नंबर 3 डिजिट्स के हैं और ऐसे दो नंबर्स हैं जिनमें 3 डिजिट्स हैं. एक तो ये 100 और दूसरा है 310. तो अब यानी स्मॉलेस्ट नंबर हमें इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करके फाइंड करना है. तो आइए हम इनका सबसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट को कंपेयर करते हैं. यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट डिजिट है 1 और इस नंबर में लेफ्ट मोस्ट डिजिट है 3 एंड वी नो 1 इज स्मॉलर देन 3. So this means this number 100 is the smallest number. Right students? So let's move to the next question now. Now let's take a look at this group of numbers. Again, first we will find the greatest number. तो इन numbers को देख के हमें दिख रहा है कि सबसे ज्यादा number of digits इस number में है 75284. तो यानी ये नंबर ग्रेटेस्ट नंबर है. नाउ लेट्स फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर. उसके लिए हम क्या देखेंगे, वो नंबर्स जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं. और ऐसे दो नंबर्स हैं इस ग्रुप में 111 एंड 450. ये दोनों नंबर्स के पास सिर्फ 3 डिजिट्स हैं. तो यानी स्मॉलेस्ट नंबर इन दोनों में से कोई है. अब हम कैसे फाइंड करें? We will compare their leftmost digit. तो 111 में leftmost digit क्या है? 1. और 450 में leftmost digit क्या है? 4. And we know 1 is smaller than 4. So this means this number 111 is the smallest number. Now let's see the last question. This is the group of numbers here. Again we have to find the greatest number and smallest number. तो सबसे पहले greatest number ही हम find करेंगे. वो होगा जिसके पास सबसे ज्यादा number of digits है. कौन सा number है वो? हाँ जी, ये 12002. So we will write 12002 is the greatest number. अब smallest number कौन सा होगा? जिसके पास सबसे कम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं. वो नंबर कौन सा है? यस, 124. इसमें सिर्फ 3 ही डिजिट्स हैं. सो वी विल राइट 124 इज द स्मॉलेस्ट नंबर. अब स्टूडेंट्स, पेज नंबर 2 पे ही एक और ट्राई दीज बॉक्स है जिसमें ये सब क्वेश्चंस गिवन हैं. So now let's solve these questions also. Find the greatest and smallest number. तो इन questions में भी students हमें greatest और smallest number find करना है. तो ये group of numbers हमें given है, 4 numbers हैं. पर यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि ये सभी same number of digits हैं इन सब numbers में. तो अब हम कैसे compare करें इनको? Yes, we will follow rule number 2, जिसमें हम इन नंबर्स का लेफ्ट मोस्ट डिजिट कंपेयर करेंगे. तो आइए इन नंबर्स के लेफ्ट मोस्ट डिजिट को देखते हैं. इस नंबर में लेफ्ट मोस्ट डिजिट है 4, इधर भी 4 है, इसमें भी 4 है और इस लास्ट नंबर में भी 4 है. तो यानी इन सबके लेफ्ट मोस्ट डिजिट तो सेम है. तो फिर अब हम कैसे कंपेयर करें इन्हें? Yes, we will compare their next digit. Next digit है 5, 8, 3 और 4. तो अब इन डिजिट्स में सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है? Yes, 8. 8 is the greatest digit among them. So it means this number 4892 is the
greatest number. So let's write it. 4892 is the greatest number. अब हमें क्या फाइंड करना है? स्मॉलेस्ट नंबर. अब स्मॉलेस्ट नंबर के लिए क्या करेंगे? इन सभी डिजिट्स को यानी 5, 8, 3, 4 इन सब में से सबसे छोटा डिजिट कौन सा है? बताइए. यस, 3. 3 is the smallest digit. So this means this number 4370 is the smallest number. Let's see the next question. तो अब हमें ये 4 नंबर्स गिवन हैं. यहाँ पे भी हमें फाइंड करना है ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर. तो स्टूडेंट्स, अगेन in this question, all these numbers they have same number of digits. सभी numbers के पास same number of digits हैं. वो भी कितने? 5. तो अब हम इन्हें कैसे कंपेयर करेंगे? We will use rule number 2. तो let's compare their leftmost digit. देखते हैं क्या क्या है leftmost digit. 1, 1, 1, 1. ये तो सेम है. अब क्या करें? We will compare the next digit which is 5, 5, 5, 5. नेक्स्ट डिजिट भी सेम है. यानी हम ये भी नहीं चेक कर सकते कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. तो क्या करेंगे अब हम? We will compare the next digit. तो नेक्स्ट डिजिट देखते हैं कौन कौन से हैं. यहां है 6, 0, 1 एंड 8. तो स्टूडेंट्स, अब हम इन चारों डिजिट्स को कंपेयर करेंगे. तो पहले हम देखते हैं कौन से सबसे बड़ा डिजिट है. यस, इट इज 8. तो दिस मीन्स दिस नंबर 15800 इज द ग्रेटेस्ट नंबर. राइट. अब हम क्या फाइंड करेंगे? स्मॉलेस्ट नंबर. उसके लिए अगेन वी विल कंपेयर दीज 4 डिजिट्स ओनली एंड वी विल सी विच इज द स्मॉलेस्ट डिजिट. कौन सा सबसे छोटा डिजिट है इन चारों में से? यस, 0. सो दिस मीन्स दिस नंबर 15073 is the smallest number. Let's see next question. यहां पे भी स्टूडेंट्स हमें फाइंड करने हैं ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर. ये 4 नंबर्स गिवन है हमें और इन चारों के सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 5. सभी के पास 5 डिजिट्स हैं. तो यानी टू कंपेयर देम वी विल यूज रूल नंबर 2. तो आइए इनके लेफ्ट मोस्ट डिजिट्स को कंपेयर करते हैं. स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए. स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए. इन सभी नंबर्स के लेफ्ट मोस्ट 3 डिजिट्स सेम है. इधर 252, यहां पे भी 252, इस नंबर में भी 252 और इसमें भी 252. तो इट मींस हमें इन नंबर्स को कंपेयर करने के लिए अब उनका नेक्स्ट डिजिट कंपेयर करना पड़ेगा. तो इस नंबर में नेक्स्ट डिजिट कौन सा है? 8, इधर है 4, इधर है 7 और ये है 1. तो ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए इन डिजिट्स में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है? 8. सो दिस मीन्स दिस नंबर 25286 इज द ग्रेटेस्ट नंबर. ठीक है. और स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करने के लिए अब इन बाकी बचे 3 नंबर्स में से इन सभी डिजिट्स को कंपेयर करते हैं. 4, 7, 1. इन तीनों में से स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा है? 1. तो यानी ये नंबर 25210 इज द स्मॉलेस्ट नंबर. राइट स्टूडेंट्स. लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन. यहां हमें 4 नंबर्स गिवन हैं और ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स इन चारों नंबर्स को. पहले नंबर में 4 डिजिट्स हैं और बाकी तीनों नंबर्स में 5-5 डिजिट्स हैं. तो इसका क्या मतलब हुआ? जब एक नंबर के पास सिर्फ 4 डिजिट्स हैं और बाकी नंबर्स के पास
5 डिजिट्स हैं, तो जिस नंबर के पास 4 डिजिट्स हैं वो नंबर स्मॉलेस्ट नंबर होगा, राइट? सो वी विल राइट 6895 is the smallest number. Now students, let's find the greatest number, जो कि इन बाकी तीनों नंबर्स में से कोई एक नंबर है। तो उसके लिए हम लेफ्ट मोस्ट डिजिट कंपेयर करते हैं हर एक नंबर का, जो कि है 2, 2 और यहां भी 2, सबका सेम है। तो आइए अब उनका नेक्स्ट डिजिट कंपेयर करते हैं, जो है 3, 4, 4। अब स्टूडेंट्स, वी नो 4 इज ग्रेटर देन 3, राइट? तो इसका मतलब हमारा ग्रेटेस्ट नंबर इन दो नंबर्स में से कोई एक होगा जिनके पास नेक्स्ट डिजिट 4 है। तो ये नंबर 23787 इसको हम हटा देते हैं। अब हम इन बाकी दो नंबर्स को कंपेयर करते हैं, तो उनका नेक्स्ट डिजिट कंपेयर कर लेते हैं, वो है 5 और 6। और हमें पता है कि 6 इज ग्रेटर देन 5, तो दिस मीन्स दिस नंबर 24659 is the greatest number. So students, now I'm sure you have understood how to compare numbers and how to find the greatest and smallest number.